विज्ञान की जन्म होती है, पूरा विज्ञान में आकर के रिछारिया बाबा के धाम में आकर के अपनी मनोकामना को बेटे और बेटियों को प्राप्त करते हैं। तो आज गोंडवाना में चमत्कार की कमी नहीं है। गोंडवाना में एक से शेख, एक से बढ़ के देव की और देवियों की, फिर शक्तियों की। बस चल लाइन कहना चाहूंगा आपकी महाशक्तियों के बारे में, आपकी तपस्या के बारे में, आपके बारे में। श्रद्धा, आस्था, विश्वास यदि आपके मन में पूर्ण रूप से है रिछारिया बाबा के प्रति, और हजारों कोस से बुला ले पूरे दिल से, आप जहां भी रहेंगे, जिस कोने में रहेंगे, इस रिछारिया बाबा को याद कर लीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बस तपस्या स्थानीय बनती, जिस सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आज इस मेले में आए हुए हैं। ये मेले का स्वरूप रिछारिया बाबा के कारण से है। आज आपके कारण से मुझे भी इस रिछारिया बाबा जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं रिछारिया बाबा से मैंने एक ही काम किया, एक ही मन्नत मांगा मैं, हे रिछारिया बाबा, दादा हीरा सिंह और काम के आंदोलन के साथ आप युद्ध हम चलिए। आप इस गोंडवाना आंदोलन में हमारे आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ, शोषितों के साथ बहुत प्रकार के जुल्म हो रहे हैं। दादा हीरा सिंह और काम को आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप काम करते हैं। उस आंदोलन में यदि आप भाग लेते हैं, मेरी विनती स्वीकार करते हैं आप, इन गरीबों के मैं आंसू छोड़ सकता हूँ, इन गरीबों को न्याय दिला सकता हूँ, शोषितों को, वंचितों को। फिर रिछारिया बाबा दादा हीरा सिंह और काम के आंदोलन को सुनने की धरा पर जहां तक के आपका जो दुख आते हैं, सेवा करते हैं, आपका दर्शन लाभ होते हैं, सबके कर्म में, मन में आप विराजमान होइए और सबको गोंडवाना आंदोलन के प्रति जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। गोंडवाना का सबका संस्कार और राजपाट है। आज जिस तरीके से हमारे सल्लाम जी ने, धर्माचार्य जी ने बताया कि गोंडवाना का आंदोलन नहीं होता, रिछारिया बाबा आज इस पंचायत के दिन नहीं होता। यदि आप लोग चाहते हैं रिछारिया बाबा का विकास का, यहाँ के विकास का, यहाँ की जो आभा, यहाँ की जो भव्यता है, यहाँ की जो महिमा है विश्व पटल पर जाए, तो आप लोगों को संगठित होकर काम करना पड़ेगा। ये आपके लड़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला, लड़ाई से दोनों घर बर्बाद हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब जिस दिन आप लड़ोगे, आपके हाथ से निकल जाएगी, आपके हाथ से दूसरे शासन प्रशासन के लोग जबरदस्ती, क्योंकि लड़ाई में किस तीसरे का फायदा होता है, होता नहीं होता है। तो साथियों, ये पवित्र धाम है, पूरी आस्था के साथ और पूरी मन से रिछारिया बाबा की सेवा में लग जाइए। रिछारिया बाबा आपको पूरा देना चाहते हैं, परंतु आपका भी धर्म है कि जिस धरती पर आपने कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि यदि आपने जन्म लिया है, यदि इस कर्म भूमि में आपका जन्म हुआ है, रिछारिया बाबा जी तो आपका आशीर्वाद देने को तैयार है और तैयार बैठे हुए रिछारिया बाबा जी। परंतु आपका भी कर्म कहता है कि आप कुछ तो करो, कुछ तो आगे बढ़िए। यदि आपने दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किए, तो निश्चित तौर पर ये जो रिछारिया बाबा के धाम का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ दूर दराज से आकर के जो भक्तगण, सेवकगण, जो दुखिया है, अपनी मन्नत को लेकर के आ रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज जिस तरीके से तालाब के, हमारे इस तालाब के बारे में जो वर्णन आया, रिछारिया बाबा का वर्णन आया, यहाँ के आसपास का जो वर्णन आया,
वास्तव में एक इतिहास है। इस इतिहास को हमें फिर से धरातल पर लाने की जरूरत है। इस कहानी, ये कहानी खाली कहानी नहीं है, ये खाली कहानी नहीं है, एक इतिहास है। उस इतिहास के पन्ने को फिर से दोहराने की जरूरत है। आज रिछाड़िया बाबा जी को तो इस क्षेत्र में कभी 1942 का जो आसपास बताया जाए तो पुनः इस पेन रूप में आपके बीच में प्रकट हुए। उनकी जरूरत नहीं थी कि अपने आप को वापस लाने की, परंतु उन्होंने इस समाज की पीड़ा को देखा होगा, इस समाज के दुख को देखा होगा। कितने लोग बेऔलाद हैं, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग शोषित हैं, कितनों का मनोकामना पूरा नहीं हो रहा है। आज रिछाड़िया बाबा अपने देह रूप में आकर के, अपने पेड़ रूप में आकर के, एक मूर्त रूप में आकर के पुनः आपको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। तो आपकी वो कामना होती है कि पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से बाबा रिछाड़िया की सेवा, उसकी सेवा जो समिति बनी, सेवा समिति में बना करके आगे बढ़ाने का काम करें। आज हमारे सल्लाम जी कह रहे थे गोड़वाना आंदोलन है, हम तो गोड़वाना के विधायक हैं, और चाहे मध्य प्रदेश की शोषितों की बात हो, वंचितों की बात हो, दलितों की बात हो, या महाराष्ट्र की बात हो, राजस्थान की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, देश की कोने कोने किसी भी राज्य की बात हो, हम उनकी आवाज, उनकी लाठी बन करके हम उनको न्याय दिलाने का काम करता है। तो गोड़वाना आंदोलन आज भारत के कोने कोने पर दादा हीरा सिंह मरकाम जी की त्याग तपस्या बलिदान से और सबको न्याय दिलाने का काम कर रही है। आज यदि यहाँ पर एकत्रित है हम लोग, वो मसीहा, वो दादा हीरा सिंह मरकाम जी हैं, जिन्होंने आपको संगठित किया, जिनके त्याग तपस्या बलिदान से हम एक साथ चल रहे हैं। और ये आंदोलन को आज यदि इस भव्यता के साथ, इस संकट की घड़ी में भी आप लोग साथ संभालेंगे, क्योंकि इस संगठन में दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा उत्पन्न। हम जानते हैं कुछ लोग भटकाने का काम करते हैं, परंतु मुझे भरोसा है कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी का विचार आपके तन में, मन में, धन में, और दादा हीरा सिंह मरकाम जी तो यहाँ के कड़कड़ में, यहाँ के माटी में है, यहाँ के पानी में, यहाँ की हवा में है। मुझे भरोसा है कि हमको कितना भी भटका ले, कितना भी तोड़ने का प्रयास कर ले, हम आने